साथ ही उन जवानों को सलाम करने का जो सीमा पर जागते हैं ताकि हम चैन की नींद सो सकें। ये वही युवक हैं जो देश के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं। तो अगर आप भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं, अगर आपके अंदर चुनौतियों से जूझने और जीतने का जज्बा है, तो आपके लिए इंडियन आर्मी से बेहतर जगह और कोई नहीं है। यहाँ आप न केवल एक काबिल ऑफिसर बनना सीखते हैं, बल्कि एक अच्छा इंसान बनने का हुनर भी हासिल करते हैं। दरअसल यही वो फील्ड है जहाँ सही मायने में आपको एक सफल लीडर बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री से 12th पास करने के बाद आप नेशनल डिफेंस एकेडमी में दाखिला ले सकते हैं, जहां 4 साल की ट्रेनिंग के बाद आप आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में ऑफिसर बन सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद भी आप यूपीएससी के कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन को क्लियर करके इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, नेवल एकेडमी गोवा या एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में दाखिला ले सकते हैं। जहां एक और आप आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जा सकते हैं, वहीं आप मरीन कमांडो, पारा कमांडो और एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी ग्रुप के साथ ही ब्लैक कैट्स कमांडो में भी शामिल हो सकते हैं। ये वही कमांडो होते हैं जो देश को कई आपातकालीन परिस्थितियों से बाहर निकालते हैं। सेना में भर्ती के लिए प्रवेश परीक्षा को पास करने के बाद आप नेशनल डिफेंस एकेडमी में दाखिला ले सकते हैं। इसके साथ ही आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, नेवल एकेडमी गोवा और एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो अगर आप तिरंगे को देखकर रोमांचित होते हैं और देश के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं, साथ ही बी एन आर्मी मैन, बी ए विनर फॉर लाइफ पर विश्वास करते हैं, तो इंडियन आर्मी में करियर आपके सपने को साकार कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अगर आपको आर्मी लाइफ पसंद है और अगर आप अपना एक करियर के तौर पर आर्मी को देखते हैं और कुछ सवाल आपके मन में है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120251151। जी हां, हमें कॉल कीजिए और आप हमसे सवाल कर सकते हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार जी हैं, उनसे हम कुछ सवाल हैं वो पहले पूछेंगे। नीलेंद्र जी, अगर देखा जाए तो आर्मी में जाना कई सारे युवाओं का सपना होता है, उन्हें आर्मी लाइफ पसंद होती है, लेकिन कई बार वो रास्ते से गुमराह हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि किस उम्र में तैयारी शुरू कर देना चाहिए। तो आपके हिसाब से वो कौन सा वक्त सही होना चाहिए, जबकि एनडीए या सीडीएस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? देखिए, ऐसा ऋषि जी, जब एनडीए में या मैं ये कहूंगा मिलिट्री में, नेवी और एयरफोर्स भी उसमें शामिल हैं, उसमें कोई प्रत्याशी जाना चाहता है तो उसको इस कैरियर के विकल्प के बारे में जब वो मैट्रिक में 10वें दर्जे में पहुंचता है तब से अपना मन तैयार कर लेना चाहिए और इसमें आने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस हैं और क्या एलिजिबिलिटी है। इससे मेरा तात्पर्य है कि हाइट, वेट, चेस्ट मेजरमेंट्स क्या हैं जो कि निर्धारित हैं एक कैंडिडेट के लिए, प्रत्याशी जो आना चाहता है नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए, और उसके लिए क्या शैक्षिक योग्यता है। ये आवश्यक है कि ये कैंडिडेट्स को पता हो, और फिर क्या वो प्रोसेस है जिससे कि सिलेक्शन होता है। मैं बताना चाह रहा हूं, जैसे कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए केंद्र सेवा आयोग जो है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वो एक पहले लिखित परीक्षा करता है और उसमें तीनों सर्विसेज के लिए जिस तरह से प्रत्याशी अपना प्रेफरेंस देते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनकी सिलेक्शन लिस्ट निकलती है जो पहले लिखित परीक्षा में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद उनको सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में बुलाया जाता है, जहां पर उनका ग्रुप डिस्कशन, पर्सनालिटी टेस्ट होता है, उनकी एनालिटिकल एबिलिटी देखी जाती है, क्या वो अपने आप को क्लियरली एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, क्या उनमें नेतृत्व की क्षमता है, लीडरशिप क्वालिटी है। इन सब चीजों का वहां पर 6 दिन तक टेस्ट होता है सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में। वहां पर जो कामयाब निकलते हैं कैंडिडेट्स, उनको सीधे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया जाता है, जहां पर काफी डिटेल्ड में उनका चेकअप होता है और उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट निकलती है। तो आवश्यक है कि जो लोग फौज में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, इस रास्ते से
जो कि नेशनल डिफेंस एकेडमी या इंडियन मिलिट्री एकेडमी का, नेवी या एयरफोर्स एकेडमी की हम बात कर रहे हैं, तो उनको इसके बारे में पर्याप्त जानकारी हो जिससे कि वो समय से इसके बारे में बिल्कुल, कदम यानी उठा कि सके। अगर तैयारी शुरू करनी है तो उससे पहले पर्याप्त जानकारी जुटानी बेहद जरूरी है। जी बिल्कुल नीलेंद्र जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं उदयपुर से, दीपक नाम है इनका, कुछ सवाल है इनके मन में, ये पूछना चाहेंगे। दीपक, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। लगता है शायद दीपक से हमारा संपर्क टूट गया। बहरहाल अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो हम आपसे फिर कह रहे हैं कि नंबर हमारा जो है वो है 0120251105। आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके मन में भी अगर कोई सवाल है आर्मी लाइफ से जुड़ा हुआ, आर्मी को अपने करियर के तौर पर अगर आप देखते हैं तो उसके बारे में कोई जानकारी आप चाहते हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल हमारे साथ हैं नीलेंद्र कुमार जी, उनसे आप सवाल पूछ सकते हैं और जो भी आपके मन में चल रहा है उसे हल कर सकते हैं। बहरहाल सवाल एक बार हम फिर से पूछना चाहेंगे नीलेंद्र जी आपसे, एनडीए के बारे में आपने बताया जी, आईएमए, सीडीएस और एनडीए, इन तीनों में अंतर कितना है और क्या इनमें जाने का जो प्रोसेस है वो तीनों का अलग अलग है या फिर एक जैसा ही है? देखिए, जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है वो पहले उसका नाम जॉइंट सर्विसेज विंग था और जैसा कि नाम है उसके अनुसार उसमें तीनों सेना के तीनों अंगों, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स की ट्रेनिंग दी जाती है और ये इनिशियल ट्रेनिंग है जिसकी अवधि 3 साल होती है और उसके बाद आर्मी के कैडेट्स इंडियन मिलिट्री एकेडमी में चले जाते हैं और उसी तरह से नेवी के गोवा में और एयरफोर्स के एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में चले जाते हैं। लेकिन जो इस स्तर पर वहां नहीं जा सके और बाद में ये फैसला लेते हैं तो वो आईएमए में डायरेक्ट भी जा सकते हैं और इसके अतिरिक्त आईएमए में नेशनल कैडेट कोर के माध्यम से भी जा सकते हैं और एक अन्य विकल्प उन लोगों के लिए है जो फौज में पहले से सिपाही हैं, उनको प्रमोशन और आगे बढ़ने के लिए वो एक एंट्री भी है, वो भी आईएमए में आते हैं। तो ये दो बेसिकली एंट्रीज हैं। अच्छा, चलिए बिल्कुल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ा है नीलेंद्र जी, कोटा से नितिन हमारे साथ हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। नितिन, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी सर, हेलो। हाँ बोलिए नितिन जी। जी नितिन, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। मैं अब तो मेरी क्या है 30 साल उम्र हो चुकी है, पर मैंने जब मैं 20-21 साल का था तो मैंने चित्तौड़ से दौड़ लगाई थी, यानी कि सेना में भर्ती के लिए। तो सर हम लोग जैसे वहाँ जितने भी बच्चे जाते हैं, सब कुछ जाते हैं, तो यानी कि वहाँ व्यवस्था ही नहीं होती है, तो आप बच्चा ही थक जाता है तो दौड़ लगा ही नहीं पाता है। और फिर दूसरी चीज ये है कि जो बच्चे रहते हैं वो दौड़ने में 100 बच्चों को एक साथ दौड़ाते हैं तो कोई धक्का दे देता है, कोई कैसे यानी धक्का दे दवा के गिर जाते हैं, फिर हम यानी कि ऐसी प्रॉब्लम थे आपको, तो इतने सारे को एक साथ क्यों दौड़ाते हैं, ये था मेरा सवाल सर। हाँ देखिए, ऐसा है कि भारत में फौज में भर्ती होने के लिए प्रत्याशियों की संख्या बहुत ज्यादा है और देश में अनएम्प्लॉयमेंट है। आप जो जिक्र कर रहे हैं वो सेना में सिपाही के रूप में भर्ती होने का रिक्रूटमेंट के बारे में वो उससे ताल्लुक रखती है। तो वहां पर हर स्थान पर इतने ज्यादा प्रत्याशी आ जाते हैं कि इससे पहले कि उनकी लिखित परीक्षा हो, उस सबसे पहले उनको फिजिकल टेस्ट में एलिमिनेशन देखा जाता है, जिससे जो सबसे आगे आ रहे हैं उनको किया जाए। तो उसमें हो सकता है कि कहीं पर शायद ऑर्गेनाइजेशन ठीक से न किया हो, जहां पर इस तरह की बात हो गई हो कि धक्का दे दिया। लेकिन बेसिक उसमें जो टेस्ट किया जाता है वो ये है कि सबसे पहले दौड़ में और उसके अलावा कूदने में, हाई जंप, लॉन्ग जंप और रस्साकशी में जो फिट निकलते हैं तो उनमें शारीरिक क्षमता होती है, जिनका कि फिर उसके बाद रिटन टेस्ट होता है और फिर फिजिकल मेजरमेंट के बाद उनको सेलेक्ट किया जाता है। क्योंकि इतने ज्यादा हजारों कैंडिडेट्स का इतने कम समय में सीधे लिखित परीक्षा में ले जाना वो संभव नहीं है, ना ही वो उचित है। तो ये कहीं पर एक जगह ऐसा हो गया होगा जहां पर इस तरह कुछ धक्का दे दिया दूसरे कैंडिडेट्स ने, लेकिन तब भी जिसमें आगे जज्बा है आगे निकलने का और आगे टारगेट तक पहुंचने का, तो वो आगे निकलेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। शायद मैंने आपके जज्बा है प्रश्न का उसे कोई जवाब दे रोक नहीं दिया। सकता आगे बढ़ने से, सही कहा आपने नीलेंद्र जी। हम एक और यहाँ पर सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, एनडीए और सीडीएस से जुड़ा ही, जो शायद अधूरा रह गया था। मैंने आपसे पूछा था कि एनडीए और सीडीएस में जो भर्ती की प्रक्रिया है क्या वो बिल्कुल एक जैसी है या फिर इतर है सीडीएस की भर्ती प्रक्रिया एनडीए से? जी हाँ,
ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी और नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा की जाती है, तो प्रक्रिया आने की बिल्कुल सेम है। हाँ, उसमें शैक्षिक योग्यता जो है वो और जो उम्र है, एज, उसमें जरूर अंतर है, बट अन्यथा ये प्रक्रिया बिल्कुल ठीक है, सेम है, मेरा मतलब है कि। अच्छा, चलिए अब हम शारीरिक फिटनेस की बात कर लेते हैं। फिटनेस कितनी जरूरी हो जाती है एक सैनिक के लिए? हम सभी जानते हैं कि बिना शारीरिक फिटनेस के कोई काम आर्मी में नहीं किया जा सकता, ये तो जाहिर सी बात है। तो इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ रहे हैं, उनका भी सवाल है, वो भी हम ले लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। हेलो हेलो, जी, आपकी आवाज हमें मिल रही है। अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए आप। राममान सिंह नाम है मेरा। जी हाँ, पूछिए। हाँ जी, सवाल पूछिए राममान जी। हाँ जी, ये सवाल मेरा ये है कि जो आर्मी की जो रनिंग होती है, उस रनिंग में क्लियर नहीं हो पाती, उसमें क्या करना चाहिए हमको? आर्मी की रनिंग क्लियर नहीं हो पाती है, उसके लिए क्या करना चाहिए? मतलब कैसे आर्मी की रनिंग क्लियर हो जाए, दौड़ कैसे वो पूरी हो जाए, इसका सवाल ये है। देखिए, ये भी सवाल जो है ये नेशनल डिफेंस एकेडमी या सीडीएस से ताल्लुक नहीं रखता, क्योंकि वहां प्रक्रिया लिखित परीक्षा से शुरू होती है, और ये फौज में सिपाही के रूप में जो रिक्रूटमेंट होता है उसमें रनिंग का प्रोसेस होता है। तो रनिंग के लिए पहले जो लोग फौज में बतौर सिपाही आना चाहते हैं, उसके लिए शैक्षिक योग्यता भी कम है, तो जरूरी है कि वो पहले से इसका अभ्यास करें। 3 महीने 6 महीने पहले से जो फिजिकल टेस्ट होते हैं उसके बारे में हर रिक्रूटमेंट के ऑफिस के बाहर लिखा रहता है कि क्या प्रक्रिया है, कब होगी, कब किस समय वो शुरू होगी। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अपना टाइम लेकर के पहले दौड़ने का अभ्यास करें, जिससे कि जिस दिन एक्चुअल रिक्रूटमेंट की होना है, भर्ती होना है, तो उस परीक्षा में वो आगे निकल सकें। क्योंकि उस दिन अगर वो पहली बार दौड़ेंगे और पहले से वो आउटडोर में भाग नहीं ले रहे हैं, खेलकूद में ज्यादा सक्रिय नहीं है, तो शायद उनके लिए चुना जाना बहुत मुश्किल हो। वही, यानी शारीरिक फिटनेस की बात जैसा कि हम अभी पहले कर रहे थे। चलिए नीलेंद्र जी, हम महिलाओं की भी बात यहां पर करना चाहेंगे कि महिलाओं के लिए कौन कौन से ऑप्शंस हैं, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। बिना सोचे कहीं दूर, मीलों मील बस निकल जाना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है जब ऑफिस की थकान ऑफिस में ही छुड़ाते हैं। देश भर में सबसे पसंदीदा 125 सीसी बाइक सीबी शाइन, ऐसा पावर, कंफर्ट और माइलेज का कॉम्बिनेशन कि हर विनर को बहुत अच्छा लगता है। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। बीकानेर से उदयपुर का पूरा हाल, जैसलमेर से लेकर जयपुर तक उठे सभी सवाल, प्रदेश के कोने कोने पर नजर, हर जिले की खबर देखिए आपनो शहर आपनी खबर, रोज शाम 7 बजे जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान। .7 की MPL के साथ नई TVS स्पॉट। पेट्रोल का बोझ हटाओ, अब इंप्रेशन जमाओ। किराए पे कमरा मिलेगा? मॉडर्न किराएदार नहीं चाहिए, नमस्ते। एक हाई क्लास घर। हाय। कोई भी हेयर स्टाइल करो, अगर बाल हो घने और लंबे, इसलिए सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, जिसमें है योगर्ट प्रोटीन, जो बालों को 2 गुना घना बनाए। 2 गुने घने बाल अब 1 रुपए में। अब सनसिल्क के 1 रुपए सैशे पर पाइए 20% एक्स्ट्रा बिल्कुल मुफ्त। बिना सोचे कहीं दूर, मीलों मील बस निकल जाना अच्छा लगता है।
अच्छा लगता है जब मैं ऑफिस की थकान ऑफिस में ही छुड़ाते हैं। देश भर में सबसे पसंदीदा 125 सीसी बाइक सीबी शाइन। ऐसा पावर, कंफर्ट और माइलेज का कॉम्बिनेशन कि हर विनर को बहुत अच्छा लगता है। पढ़ाई भी, कमाई भी, प्रमाण पत्र भी और ट्रेनिंग पूर्ण होने पर रोजगार के अवसर भी। हुनर है तो कदर है। NSDC की स्टार स्कीम के माध्यम से भारत सरकार का स्कॉलरशिप आधारित कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम। इस योजना के अधिकृत ट्रेनिंग पार्टनर राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन कोटा के अधिकृत केंद्र पर आज ही संपर्क करें। Eon, the future of LED lighting. Let's energize our savings with lower energy consumption. Eon LED lighting, energizing smiles. सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। देश युवा है। देश के 50% से ज्यादा लोग अंडर 30 हैं। युवा हैं, उनके जो एक्सपेक्टेशंस है, बिलीव्स है, माइंडसेट है, वो ऑब्वियसली एक युवा ही बेहतर समझ सकता है, जो लिबरल हो, जो ओपन माइंडेड हो। और वो अगेन नो रॉकेट साइंस। कांग्रेस के लीडर्स हैं जिनके साथ यूथ रिलेट करता है। वो गाना है ना, हम है नए, अंदाज क्यों हो पुराना। कट्टर सोच नहीं, युवा जोश। मैं हसीबा अमीन, राहुल गांधी जी की इस युवा सोच से जुड़ी एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। सुमेरपुर विधायक मदन राठौर की ओर से गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है करियर मंत्रा में। आज हम बात कर रहे हैं सेना में विकल्पों की कि अगर आप करियर बनाना चाहते हैं सेना में तो आपके पास कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं और किस तरह से आप सेना में एक बेहतर करियर पा सकते हैं। हमारे साथ मेहमान हैं रिटायर्ड मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार जी। उनके साथ हम चर्चा कर रहे हैं। सवाल जवाब जो है वो हमारे लगातार जारी है। ब्रेक पर जाने से पहले नीलेंद्र जी, हमने पूछा था कि महिलाओं के लिए क्या कुछ ऑप्शन हो सकते हैं सेना में। कुछ वर्षों से भारत में अब महिलाओं को भी फौज में लिया जाना शुरू हो गया है। तो महिलाओं के लिए जो एंट्री होती है वो शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से होती है। तो उसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दो तरह की एंट्रीज होती हैं, जिसमें कि 19 वर्ष या 20 वर्ष मिनिमम लिमिट है और आगे 25 और 27 वर्ष। तो इस दौरान जो ग्रेजुएट टेक्निकल सब्जेक्ट्स में या नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स में हैं, उनको सीधे ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जो कि चेन्नई में स्थित है, वहां पर शॉर्ट सर्विस कमीशन के रूप में फौज में अंदर आने की सुविधा है। और वहां पर ट्रेनिंग के बाद उनको जब ट्रेनिंग दी जाती है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में चेन्नई में, तो वो फौज की निर्धारित रेजिमेंट और कोर में जा सकते हैं। और 5 वर्ष और उसके बाद 10 वर्ष की सेवा के बाद उनमें अगर वो विलिंग हैं, इच्छुक हैं, तो उनको फिर परमानेंट कमीशन के लिए भी कंसीडर किया जाता है और महिलाओं को परमानेंट कमीशन मिल रहा है। इसके अतिरिक्त पहले आपको याद होगा कि आर्मी मेडिकल कोर में और डेंटल कोर में ये जो मेडिकल से ताल्लुक रखती हैं, उसमें से महिलाओं की एंट्री पहले से थी। और उसके अलावा मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में ये जो नया चेंज हुआ पिछले 15 वर्षों में, ये महिलाओं की बाकी रेजिमेंट और कोर के अंदर एंट्री शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से और बाद में उनको परमानेंट कमीशन के लिए भी कंसीडर किया जाता है। और जब से ये सुविधा शुरू हुई है तो उसके बाद महिलाओं का काफी रुझान हो गया है फौज के अंदर आने का और उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। चलिए, यानी कि महिलाओं के लिए भी तमाम सारे ऑप्शन हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। जी, नाम बताइए आप अपना और फिर सवाल पूछिए। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, अपना नाम बताइए और आप सवाल पूछिए। मैं राजस्थान से बात कर रहा हूँ, दौसा डिस्ट्रिक्ट। आपके नाम है मेरा। जी जी सर, मैं जो आपने सवाल पूछिए आप। जी हाँ, बोलिए बोलिए। तो ये बता रहे थे आप हैदराबाद में एकेडमी है, तो उसमें एडमिशन के लिए क्या करना होगा मैं? जैसा कि मैंने बताया कि शॉर्ट सर्विस एकेडमी जो कहलाती है, उसका सही नाम ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी है। ये चेन्नई में स्थित है। तो उससे जो प्रत्याशी आते हैं उन्हें फौज में एंट्री मिलती है, कमीशन के रूप में, अफसर के रूप में वो आ सकते हैं। आर्मी के लिए ये लागू होता है।
और उसके बाद जब वो फौज में आ जाते हैं और यदि वो परमानेंट कमीशन के लिए इच्छुक हैं तो उनकी जांच की जाती है और उनके प्रदर्शन, उनका जो उस समय तक कैरियर रहा है उसके आधार पर उनको परमानेंट कमीशन भी मिल जाता है। और इसके लिए कम से कम एज 17 साल होनी चाहिए और अधिक से अधिक एज 27 वर्ष है। ये ग्रेजुएट्स होने चाहिए और इसके लिए लिखित परीक्षा होती है, शॉर्ट सर्विस कमीशन में जांच की जाती है सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड पर, और उसके बाद मेडिकल रूप में अगर वो खरे निकलते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन में तो फिर ऑर्डर ऑफ मेरिट के आधार पर जो मेरिट लिस्ट बनती है उनको आगे ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। और ये ट्रेनिंग जैसा कि मैंने पहले बताया। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीकानेर से दिनेश हैं। दिनेश से हम सवाल पूछेंगे। सवाल बताइए अपना दिनेश, क्या है आपके मन में? हाँ सर, मेरा सवाल ये है, मेरी एज 18 वर्ष हो गई है, मुझे आर्मी में जाना है, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? हाँ, 18 वर्ष अगर आपकी उम्र है तो आप दोनों के लिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए भी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए भी आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं। तो तुरंत आप ये देखें, आपके नजदीक जो रिक्रूटमेंट ऑफिस है आप वहां जा सकते हैं, अन्यथा जो आर्मी की वेबसाइट है उस पर भी पूरी निर्धारित जानकारी रहती है, तो देखिए। और नेशनल डिफेंस एकेडमी या इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो आपकी शैक्षिक योग्यता है उसके आधार पर आप ये विकल्प डिसाइड करें कि कहाँ आप जाना चाहते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए या इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जिसमें कि लिखित परीक्षा होगी जो कि केंद्र सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिसको कंडक्ट करता है। और फिर जैसा मैंने पहले बताया, जो लिखित परीक्षा में पास हो जाते हैं फिर उनको शॉर्ट सर्विस, उनको सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में बुलाया जाता है जहां उनका इंटरव्यू होता है और उसमें पास होने पर मेडिकल जांच होती है और तब मेरिट लिस्ट में आने पर उनका चयन हो जाता है। तो ये कार्रवाई आपको तुरंत करनी पड़ेगी, देख करके आर्मी की वेबसाइट पे जाने के बाद। जी हाँ, तो सेना को अगर आप अपने विकल्प के तौर पर देखते हैं करियर के, तो तुरंत एक्टिव हो जाइए और जो कुछ नीलेंद्र जी ने बताया है वो करना बेहद जरूरी हो जाएगा। नीलेंद्र जी, करियर के विकल्प पर जब हम सेना को देखते हैं या कोई भी युवा देखता है तो उसे दूर से तो सेना दिखाई देती है, लेकिन जब हम उस विकल्प के पास जाना शुरू करते हैं तो कई सारे सेक्शंस उसमें दिखाई देने लगते हैं, मसलन मेडिकल, टेक्निकल, इंजीनियरिंग। तो क्या इन तमाम जो सेक्शंस हैं इनमें भर्ती प्रक्रिया एक जैसी होती है या उसके लिए भी प्रोसेस अलग अलग है? नहीं, देखिए, जो शारीरिक मेडिकल है वो सबके लिए एक है, उसमें कुछ चेंज नहीं होता। जितने भी मेल कैंडिडेट्स हैं उनका एक होगा, फीमेल कैंडिडेट्स का एक होगा, उसमें और कोई अंतर नहीं है। लेकिन जिस फौज के जिस हिस्से में वो जा रहे हैं तो वहां के रिक्वायरमेंट्स के अनुसार जो शैक्षिक योग्यता है उसमें अंतर होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई इंजीनियर के रूप में कोर ऑफ सिग्नल्स में जाना चाहता है जो कि टेलीकम्युनिकेशन से ताल्लुक रखता है, तो वहां पर हम चाहेंगे कि टेलीकम्युनिकेशंस के इंजीनियर आएं जो कि डायरेक्ट एंट्री के रूप में आते हैं। या अगर कोई मेडिकल कोर में जा रहा है तो जाहिर है कि उसके पास मेडिकल डिग्री होना आवश्यक है। तो इसलिए शैक्षिक योग्यता फौज के अलग अंगों के लिए अलग अलग होती है, उनकी जरूरतों के आधार पर, और उसी के आधार पर जो उम्र की सीमा है, एज लिमिट, वो भी, क्योंकि ग्रेजुएशन करने में समय ज्यादा लगेगा टेक्निकल सब्जेक्ट में, जैसे कि बीटेक है बनिस्बत जिस 10+2 का है, तो इसलिए उसमें एज का भी उसी तरह से निर्धारण किया जाता है। जी, और अन्यथा बाकी सब सेम है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, मेडिकल रिक्वायरमेंट सेम है। जी 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 जी। और ये मैं बताना चाहूंगा कि इसके अलावा मेडिकल रिक्वायरमेंट सेम है जी। और मैं ये और उल्लेख करना चाहूंगा कि ये हम लोग बात कर रहे थे फौज के एक बड़े हिस्से की, लेकिन कुछ और छोटे छोटे भी अलग अलग फौज की कोर हैं, जैसे कि फौज मिलिट्री फार्म्स का एक कोर है जो फार्म से ताल्लुक रखता है, या रिमाउंट एंड वेटरनरी कोर है, या आर्मी पोस्टल सर्विस है, और मैंने आपसे आर्मी मेडिकल कोर का बता दिया। तो उनके लिए जो उनकी विशेष योग्यताएं हैं उनके आधार पर उसमें कैंडिडेट्स को अंदर लिया जाता है।
तो जो उसमें इंटरेस्टेड यानी कि ये जो जैसे कि सिर्फ डॉक्टर्स सेना का हैं, विकल्प है, सिर्फ एक विकल्प नहीं है जी। इसके पास अगर जाएं तो इस ऑप्शन में ही कई सारे ऑप्शन निकलकर सामने आते हैं। जी हाँ। स्पेशल ऑप्शंस भी है, जैसा कि अभी आपने बताया, फार्मिंग का हुआ या मेडिकल का हुआ। तो बहरहाल सभी जो लोग तैयारी करना चाहते हैं सेना के लिए, करियर के ऑप्शन के रूप में देखते हैं आर्मी को, तो निश्चित रूप से इन विकल्पों पर उन्हें ध्यान देना चाहिए। और अगर आप सेना को अपने विकल्प के तौर पर देखते हैं तो फौरन आपको तैयार हो जाना चाहिए, तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। नीलेंद्र कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में हमारा साथ देने के लिए और इन तमाम सवालों के जवाब के लिए भी। करियर मंत्रा में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। काश ड्रीम नियो ली होती और 110 सीसी इंजन होता, 74 किलोमीटर की माइलेज मिलती, गजब होंडा टेक्नोलॉजी होती, अक्षय से मिलता, फैमिली को विदेश घुमाता, ड्रीम नियो की एड में आता। क्या हो यार, तुम मत करना ये गलती। पेश है ड्रीम नियो, अक्षय से मिले विदेश भी जाए ऑफर। जल्दी करें, होंडा डीलरशिप जाएं। दिन भर की वो बड़ी खबरें जिन्होंने राजनीतिक गलियारों में बढ़ाई सरगर्मियां, अर्थव्यवस्था को दी रफ्तार, कारोबार को चमक, जो लाइन खेल के मैदान में तूफान और फूंकी बॉलीवुड में नई जान। खबर दिन भर रोज रात 11 बजे जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकती। थोड़ा लेट हो गया नहीं? कुछ काम टाइम पे नहीं किए तो कोई फायदा नहीं। रिचार्ज करो टाइम पे और देखो MOD नॉन स्टॉप चैनल फॉर फ्री, साथ में 10% बोनस पॉइंट्स। रिचार्ज ऑन टाइम, सब पर डिश सवार। गणतंत्र दिवस एवं बालोतरा नगर परिषद के गौरवपूर्ण 4 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक शुभकामनाएं। शहर के विकास के लिए तत्पर महेश चंद्र चौहान, सभापति जोधाराम बिश्नोई। हुआ क्या लुक है, क्या लुक है, क्या लुक है मेरी जान, लुक है, क्या लुक है, क्या लुक है मेरी जान। बना ले सबको अपना फैन, बोले सब यू आर द मैन। क्या लुक है, क्या लुक है, क्या लुक है। भाव तो मिलेगा जब आप चलाएंगे नई अल्पाइन व्हाइट TVS Phoenix 125। ये आपकी नई TVS Phoenix। थैंक यू। सर और एक राइड मिलेगी? TVS Phoenix 125, अब लाइफ का गियर बदलो। पढ़ाई भी, कमाई भी, प्रमाण पत्र भी और ट्रेनिंग पूर्ण होने पर रोजगार के अवसर भी। हुनर है तो कदर है। NSDC की स्टार स्कीम के माध्यम से भारत सरकार का स्कॉलरशिप आधारित कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम। इस योजना के अधिकृत ट्रेनिंग पार्टनर राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन कोटा के अधिकृत केंद्र पर आज ही संपर्क करें। Eon, the future of LED lighting. Let's energize our savings with lower energy consumption. Eon LED lighting, energizing smiles. सुमेरपुर विधायक मदन राठौर की ओर से गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरा देश 65वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। दिल्ली के राजपथ पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने झंडा फहराकर परेड की सलामी ली। जापान के PM शिंजो आबे मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे।
आज दुनिया देख रही है देश की ताकत। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, मैन बैटल टैंक अर्जुन के साथ ही C-130J सुपर हरक्यूलिस और C-17 ग्लोब मास्टर बढ़ाएंगे परेड की शान। दिल्ली में सुरक्षा चाक चौबंद। राजस्थान में भी गणतंत्र दिवस की धूम है। सीएम वसुंधरा राजे ने जयपुर की बड़ी चौपड़ पर झंडारोहण किया और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। इस मौके पर सीएम राजे ने कहा कि हम सबको मिलकर प्रदेश का विकास करना होगा। राजपथ पर निकली झांकियों में राजस्थान की झांकी ने सबको मोह लिया। राजस्थान की झांकी में जहां महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में अपनी प्रस्तुति दी, तो ऊंट पर सवार जवानों ने भी सेना की ताकत को दुनिया के सामने रखा।